नमस्ते बच्चों। आपके क्लास 10th में जो लास्ट आपके काव्य खंड का जो पार्ट है मंगलेश डबराल नाम से, इनका जीवन परिचय हमने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पढ़ा था। अब जो इनकी कविता है संगतकार, वो हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। संगतकार से मतलब कवि ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ साथ देने वाले लोगों के बारे में हमें बताया है, और कि किस प्रकार से लोग एक मतलब साथी बन करके और उसको बुलंदियों पर लेके चले जाते हैं। आप चाहे मुख्य हीरो को मान लें और चाहे किसी को भी मान लें, आप ना इनका जो उदाहरण है कई भागों के रूप में या कई रूपों में देख सकते हो। फिल्म वगैरह होती है, उसमें हीरो वगैरह हीरो होता है। आपको पता है एक नायक होता है, नायक के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है, तब जाकर के वो एक महान हीरो बनता है। ऐसे ही आप संगीत है, नाटक है, किसी में भी देख सकते हो। इतिहास गवाह है कि एक नायक को ऊपर ले जाने में भी लोगों का कितना साथ होता है। अकबर महान बना था, लेकिन ऐसे थोड़ा ना बना था, उसके साथ देने वाले लोगों की वजह से वो महान बना। जैसे ही महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप के साथ देने वाले भामाशाह हुए हैं, उनके और वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने उनका साथ दिया, और तब जाकर के उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, फिर उनको महान बनाया। इस रूप में हम संगतकार को देख सकते हैं। इसमें जो कवि की जो कविता है, इसमें एक मुख्य गायिका बताया है, और गायक के पीछे जो उनके साथ देने वाले जो अदर या दूसरे जो साथी हैं, उनको इस कविता के रूप में प्रकट किया है। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती। अब है ना, मुख्य गायक कलाकार आपको पता है कि कैसे गाना गाता है, तो वो गाना उसकी जो आवाज़ होती है वो भारी होती है। भारी क्यों होती है? क्योंकि वही मुख्य होता है गाने वाला, तो उसकी आवाज़ भारी होती है। अब उसी आवाज़ के अंदर एक कमज़ोर सुंदर सी आवाज़ कांपती हुई सी होती है, वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है। अब कवि ने कल्पना की है कि ज़रूरी नहीं कि वो भाई हो, छोटा भाई भी हो सकता है, या उसका शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर कोई जो मुख्य गायक के पास में संगीत सीखने के लिए आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। अब है ना, मुख्य गायक जब गाता है और वो बीच में लय को छोड़ने वाला होता है, तभी एक आवाज़ ऐसी होती है जो धीरे से आवाज़ आकर के और उस लय को संभाल लेती है, और मुख्य गायक को वापस उसी लय के अंदर लेके आ जाती है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात वो जब क्या करता है, अपनी लय ताल और ऊंची नीची आवाज़ के अंदर वो गाना गा रहा होता है, तो वो अपनी गाने की जो आवाज़ होती है उसमें और लय के अंदर गुम हो जाता है। अर्थात उसी जंगल, यानी कि जो लय की जो जंगल है, जंगल में वो तानों के अंदर गायब हो जाता है। लेकिन या अपने ही सरगम को लांग कर फिर वो अपना ही जो गाना गा रहा होता है उसको लांग कर कहीं चला जाता है, मतलब भटक जाता है। तो भटका हुआ एक अन्य हद में तब संगीतकार ही स्थाई को संभाल रहता है। लेकिन वो तो खो जाता है, लेकिन जो स्थिति वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपके माता का जागरण होता है या जागरण वगैरह होता है, उसमें हम देखते हैं तो वो अपनी लय में चला जाता है, तो वो पीछे के जो और उनके साथ देने वाले जो संगीतकार होते हैं वो उसको संभाल लेते हैं, तो वो स्थिति को संभाल लेता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ये ऐसे हो गया जैसे कोई सफ़र के लिए जा रहा है और कोई सामान उसने छोड़ दिया, तो उसको समेटते हुए वापस उसके वो पीछे वो लेता है। ऐसे ही वो मुख्य गायक की जो आवाज़ में जो मुखड़ा वो गा रहा होता है गाने का, उस मुखड़े को वापस संभाल लेता है वो संगीतकार, और वापस उसे उसी लय के अंदर लेके आ जाता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जैसे वह नौसिखिया यानी नया सीखने वाला वो मुख्य गायक कलाकार था, तो उसे वो वापस उसी लय के अंदर लाने की कोशिश करता है। और जिस उसका बचपन से मतलब है कि जो उसने मुख्य जो मुखड़ा छोड़ा था, उस मुखड़े में वापस उसे गाने के मुखड़े में लाने की कोशिश करता है, और वो उसे याद दिलाता है कि तू जब नौसिखिया था, यानी कि नया नया सीखने वाला था, उसी लय में तुझे वापस से आना है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब वो गाना गा रहा होता है उसका गला बैठने लगता है, थोड़ा रूखा हो जाता है, तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, अतः प्रेरणा साथ छोड़ देती है और उत्साह भी अस्त हो जाता है, अर्थात उसकी जो क्षमता है वो अस्त होने लगती है। तभी क्या होता है कि आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और आवाज़ से राख जैसा
कुछ गिरता हो, यानी कि आवाज़ में खरखरी सी हो जाती है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। और तब भी जो संगीतकार होते हैं वो क्या करते हैं, मुख्य गायक को ढांढस यानी धैर्य बंधाते हैं। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, और वो क्या करते हैं, जब मुख्य गायक कलाकार बंद हो जाता है, अपनी आवाज़ बंद कर देता है, तो वो संगीतकार अपनी आवाज़ दे करके और उस स्थिति को संभाल लेते हैं और वो गाना निरंतर चलता रहता है। कभी कभी वह यूं ही देता उसका साथ, और कभी कभी बीच बीच में जब उसका गला ऐसे रूखा हो जाता है या उसको थोड़ा आराम चाहिए होता है, तब वो संगीतकार उनका साथ देते हैं, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और वो ऐसा बताते हैं कि वो अकेला नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके साथ में अन्य संगीतकार या उसके साथी भी हैं जो उसकी स्थिति को संभाल लेते हैं और उसे भटकने नहीं देते, और उसकी जो लय और ताल है उसको छोड़ने नहीं देते, और एक नई निरंतर गति के साथ में उस लय और ताल को बनाए रखते हैं, और यह फिर से गाया जा सकता है। और वो ये साबित कर देते हैं कि ये गाना जो आपने छोड़ दिया था तो ये वापस से गाया जा सकता है, और जो मुख्य गायक होता है वो वापस अपनी लय के अंदर आ जाता है। गाया जा चुका राग, जो उन्होंने गाना गाया था वो राग गाई जा चुकी है, लेकिन वो वापस से उसी आवाज़ को वापस लेके आ जाते हैं, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, मतलब उसकी आवाज़ में एक हिचक, यानी कि वो जब मुख्य गायक कलाकार अपनी आवाज़ छोड़ देता है तो वो संगीतकार होता है वो उसकी आवाज़ को हिचक, यानी मतलब उसकी हिचक को आप ये कह सकते हो कि वो उसकी एक मनुष्यता होती है जो उसको संभाल लेती है और सहारा देती है और आगे बढ़ने तक और उसका वो गाना पूरा करा देती है। या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझ जाना चाहिए। अब यहाँ कवि आपको बता रहा है कि जो मतलब मुख्य गायक कलाकार तो आप ऊंची आवाज़ में गाता है, और जो अन्य जो संगीतकार होते हैं जो उनके साथी होते हैं वो क्या करते हैं, धीमी आवाज़ में गाते हैं, लेकिन अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश, फिर भी वो जब मुख्य गायक कलाकार अपनी आवाज़ को छोड़ देता है, लय छोड़ देता है, तो भी वो संगीतकार होता है तो अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? वो इसलिए नहीं कि उसको गाना गाना नहीं आता, उसको गाना गाना आता है, लेकिन वो अपने गुरु का सम्मान करते हुए और उसे अपनी विफलता नहीं मानता है, उसे सफलता मानता है। वो अपने गुरु का सम्मान करता है क्योंकि वो उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, और वहाँ अपनी मनुष्यता का परिचय देता है। ऐसे संगीतकार होते हैं। ऐसा मंगलेश डबराल जी ने बहुत अच्छे ही संगीतकारों की विशेषता हमें बताई है। धन्यवाद।